अगर तुम लोगों को मेरी पोस्ट पसंद नहीं आती है तो मत देखा करो मेरा पेज। सिंपल। प्रॉब्लम क्या है तुम लोगों की? ये जो तेरी शक्ल है ना, वही हमें पसंद नहीं। तेरी तो मेरा नया फोन है वो। नीचे बैठ। ये देखो इन दो लड़कियों को। आगे से मेरी पोस्ट पर कोई भी गंदी कमेंट करेगा ना तो ये वीडियो देख लेना। सेठ, दिवाली का सीजन है, हर चीज का भाव बढ़ जाता है। आप कहते तो आपके लिए 3,500 रुपये क्विंटल करता हूँ, उससे कम नहीं होगा। नहीं सेठ, परवड़ता नहीं है। आप जानते एकदम ईमानदारी का धंधा है मेरा। आप मेरी बात मानो, आप गेहूं ले लो, A1 क्वालिटी का गेहूं है। हाँ, अभी क्यों फोन किया तुमने? नहीं, मैं घर पे हूँ। नहीं, मैं बात नहीं कर सकती। सरला, हाँ, मेरा पॉकेट कहाँ है? दे दे। यही है। राजा, बाबू सेठ का 50 बोरी लोड कर। What the hell? भोजपुरी हीरोइन की सस्ती कॉपी, मेंढक जैसी शक्ल वाली। विधि, बेटा जा रहा हूँ मैं, बाय। बाय पापा। अच्छा, सामान लेते आना, विसरू नका। मैसेज केला नहीं। और कुछ याद आए तो फोन कर। हाँ? अब आ जाओ, रास्ता साफ है। तुम लोगों को और कोई काम धंधा नहीं है क्या फालतू के कमेंट्स करने के अलावा? समझते क्या हो तुम लोग अपने आप को? अपने दोस्तों को देखा है ना, जिन्हें कपड़े पहनने का कोई ढंग है ना ही मेकअप का सेंस। सिंपल से बात तुम लोगों को समझ में नहीं आती है क्या? देखो तुम लोग ना मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वरना मैं क्या क्या बोला? अरे तेरे जैसे ना मैंने 1000 देखे हैं, समझे? ऐसा हाल करूंगी ना तुम लोगों का कि कमेंट करने के लायक तो क्या, घर का कचरा उठाने लायक नहीं छोड़ूंगी। समझ के क्या रखा है तुम लोगों ने? हो अच्छा, नहीं अब मैं तुम लोगों को बताती हूँ, रुक जाओ। विधि बेटा, कहाँ जा रही है? किसी को सबक सिखाना है। अरे पर हुआ क्या? आपके बताती हूँ। आई विधि, अगर तुम लोगों को मेरी पोस्ट पसंद नहीं आती है तो मत देखा करो मेरा पेज। सिंपल। प्रॉब्लम क्या है तुम लोगों की? ये जो तेरी शक्ल है ना, वही हमें पसंद नहीं है। तो वीडियोस अपलोड मत कर, हम पोस्ट पे कमेंट करेंगे ही नहीं। सिंपल। और ये बात कमेंट की ना, पब्लिक प्लेटफॉर्म है, कोई भी कमेंट कर सकता है। अरे हमारा हक है कमेंट करना, तू ना हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकती। अच्छा, कुछ नहीं उखाड़ सकती? तेरी तो मेरा नया फोन है वो। नीचे बैठ। ये देखो इन दो लड़कियों को। आगे से मेरी पोस्ट पर कोई भी गंदी कमेंट करेगा ना तो ये वीडियो देख लेना।
ये रहा प्रूफ तुम्हारी असलियत का। तुम जो ये बैग चलाकर कूल बनने का नाटक करती हो ना, 2 मिनट में सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा अगर मैंने ना ये पोस्ट वायरल कर दी तो। हाँ मैं करती हूँ ना आज बात, अब टेंशन मत लो, हो जाएगा काम। मैं करती हूँ बात। अरे ये क्या हो गया तुझे, कहाँ से जाकर आया ये? आई मेरा मूड बहुत खराब है, ये ले ठंडा पी, दिमाग भी ठंडा हो जाएगा। क्या हालत बनाती है तेरी। आई आपको पता है मेरा मूड कैसे चेंज करना है? आई हूं मैं तेरी, मैं नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा? अच्छा मेरी कुछ सहेलियों ने तुम्हारा वीडियो देख लिया था, कहती हैं विधि अब शादी के लायक हो गई है, उसका कोई बॉयफ्रेंड है, शादी करा दो। आई मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। वो रोहित जो हमेशा तुम्हें मदद करता है वीडियो बनाने में? आई रोहित मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, ही इज जस्ट माय फ्रेंड। मतलब मुझे ही लड़का ढूंढना पड़ेगा? पर आई अभी क्या जल्दी है इतनी? अरे कुछ ही महीनों में तुम्हारा ग्रेजुएशन पूरा हो जाएगा, अभी लड़का ढूंढूंगी, फिर तुम्हें पसंद भी तो आना चाहिए, उसमें भी तो टाइम जाएगा। आई पैसे कहाँ हैं हमारे पास, और वैसे भी पापा का बिजनेस पहले से लॉस में चल रहा है, और शादी में तो लाखों का खर्चा होता है। तू उसकी चिंता मत कर, उसका इंतजाम हो जाएगा। तू ठंडा पी ले। क्या कहते हैं आप? ये एक ही तरीका जिससे हम पैसे बना सकते हैं। ठीक है, करते हैं। दारू चाहिए, दारू। नहीं मिलेगी, पिछला हिसाब बाकी है। तो मैं कौन सा भाग के जा रहा हूँ? अरे अभी खत्म हो गया करके आया ना इधर, जल्दी दे। उधार मांग के मेरा टाइम खोटी मत करो। ये भाई ये तो रुक रे, मैं हूं ना। ये कह रे मेरे को, अबे ये तो हल्के में ले रहा है मुझको। पैसा नहीं देगा तो दारू नहीं मिलेगी। मुंह का ठेका नहीं खोल रखा मैंने। चल उतार ये सब, उतार इधर। इससे पिछला हिसाब चुकता हो गया, अब नई बोतल चाहिए तो और पैसा लेके आओ। देख क्या रहे हो, चलो निकलो, निकलो, जाओ। छोड़ूंगा नहीं तेरे को, मैं छोड़ूंगा नहीं। छोड़ना इसको, मैं छोड़ूंगा ही, मेरे को चक्कू मारा इसने। ये देख विधि, तेरी शादी की ज्वेलरी, और ये देख मंगलसूत्र, सुंदर है ना? आई पर इतनी जल्दी क्या है, और ये सब खरीदने के पैसे कहाँ से आ रहे हैं? अरे गांव में हमारी जमीन थी ना, वो पापा ने बेच दी, उसके बदले में 30 लाख रुपए नकद मिले हैं। अब एक अच्छा सा लड़का ढूंढना है और तेरी शादी करनी है। ठीक है, मैं शादी करूँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? कि लड़का मैं पसंद करूँगी, और लड़का जल्दी पसंद करने का प्रेशर आप नहीं डालोगे। आई अब क्यों टेंशन ले रहे हो, अब तो हमारे पास 30 लाख है। अच्छा ठीक है, जैसा तू कहे। ये देखना अच्छा लगा? तो फिर आ गया? बार बार क्या तू बिना बात के चाकू निकाल रही है? पिछली बात का इतना बुरा मान गई, गलती से हो गया रे, नशे में था, बोल दिया मैंने कुछ। तो इस बार ये ले, पैसे लाया ना मैं, ये ले, अब बोतल दे। कोई बात नहीं, मैंने जो किया वो भी ज़रूरी था। मैं भी धंधा लेके ही बैठी हूँ, पैसे के बगैर काम नहीं करती। अभी लेके आती हूँ।
सर मेरा नाम शालिनी है, मैं यहाँ रहती हूँ सर। मैंने ही आपको फ़ोन किया था सर। वो शिरके, देखो जरा उस बैग में क्या है। सर दूध और सब्जियां। पॉइंट ब्लैंक रेंज से मारा है। सर चाबी लगी हुई है। लड़की के हाथ में देखो क्या लगा हुआ है। सर गीला आटा है, शायद किचन में आटा गिन रही होगी। हाँ सर, आटे गूंद रहे थे। लगता है कि सबसे पहले किलर ने माँ को गोली मारी। सुन के जब लड़की बाहर आई होगी तो लड़की को गोली मारी और आखिर में भागते वक्त फादर को शूट करके गया। पूरे घर की तलाशी लो, देखो क्या क्या मिसिंग है। सर ये देखिए, सारे ड्रॉर्स खुले हुए हैं। शायद कातिल चोरी के इरादे से आए हैं। सर कैश, ज्वेलरी सब कुछ गायब है। और सर ये चाबी अभी भी लगी है। लगता है उसी ड्रॉअर से निकाली गई होगी। सारा घर अच्छे से चेक करो। सर शिरके, तीनों के मोबाइल फोन लैब में भेज दो और फॉरेंसिक टीम को बुला दो और इनकी बॉडीज पोस्टमार्टम में भिजवा दो। ठीक है सर। सर हमने घर से जितनी भी चाबियां कलेक्ट की हैं सब डुप्लीकेट चाबियां हैं सर। और इनफैक्ट जो दरवाजे पे चाबी थी वो भी डुप्लीकेट थी, जैसे कि वो लोकर चाबी वाले बनाने यूज़ करते हैं। मतलब कोई ब्रांड वगैरह का नाम नहीं था उसमें। मतलब पाटिल परिवार के घर की डुप्लीकेट चाबी किसी के पास थी। अगर थी भी तो कोई जानने वाला ही होगा, कोई नौकर ड्राइवर वगैरह। हो सकता है सर। वैसे मैंने पड़ोसियों से बात की है, उनका कहना है कि ये फैमिली ज़्यादा किसी से बात वगैरह नहीं करती थी। ठीक है, शालिनी से दोबारा बात करो। हो सकता है सदमे की वजह से कोई डिटेल बताना भूल गई हो सकता है उसने कुछ देखा हो। ये पाटिल परिवार के कोई रिश्तेदार हैं? सर ओम प्रकाश भाई साहब के एक बड़े भाई साहब हैं, वो अक्सर आया जाया करते थे। वो कहाँ रहते हैं ये तो नहीं पता। कैलाश नाम है उनका। कैलाश? अच्छा, ऐसा कोई जिसकी इस परिवार से दुश्मनी हो या कोई इनका बुरा चाहता हो? सर ये तो मैं नहीं कह सकती, पर सरला के धंधे की वजह से कई अजीबोगरीब आदमी आया करते थे। अजीबोगरीब मतलब? और कैसा धंधा? वो सरला अवैध शराब का धंधा करती थी। मैं क्या अवैध शराब? तुम यकीन के साथ कहती हो? अब मैम जो है वो है, और जैसी माँ वैसी बेटी। ये जो विधि है ये तो बिल्कुल हाथ से निकली हुई है। पता नहीं कितने सारे बॉयफ्रेंड थे इसके, और शर्म हया जैसी तो एक भी चीज नहीं थी। और ये सरला पति और बेटी के जाने के बाद आदमियों को घर में बुलाया करती थी। अच्छा, मर्डर वाले दिन घर के आसपास किसी को देखा था तुमने? 2 लड़के थे, एक तो बाइक में था और दूसरा विधि का स्कूटर लेके जा रहा था। शक्ल देखी होगी ना आपने उनकी? नहीं सर मैंने उन्हें बस जाते हुए देखा था। गोलियों की आवाज़ सुनी थी आपने? सर मैं घर के पीछे काम कर रही थी और दिवाली का टाइम है तो मुझे लगा कि पटाखों की आवाज़ होगी। शालिनी ने जिन 2 लड़कों को देखा था उनके हाथ में कोई बॉटल थी या बैग वगैरह? सर शालिनी ने बताया दोनों ने कुछ कैरी नहीं किया था, लेकिन विधि की स्कूटर लेके निकल गए थे। मतलब इन दोनों लड़कों ने घर को लूटा, कैश, नकदी, जेवर वगैरह सब अपनी अपनी जेबों में भरा और विधि की स्कूटर जाते जाते ले गए। लेकिन सवाल ये है कि वो ओम प्रकाश की गाड़ी भी ले जा सकते हैं, गाड़ी नहीं ले गए। हाँ सर, वैसे जब हमने ओम प्रकाश की बॉडी की तलाशी ली थी तो हमें उसकी पॉकेट में उसकी कार की चाबी मिली थी। अब सर ये हो सकता है कि ये बात इन दोनों को पता ना हो, या फिर इन लोगों को कार चलाना आती ना हो, छोटे मोटे चोर। शिरके एरिया का सारा सीसीटीवी फुटेज चेक करो और ओम प्रकाश के मोबाइल से उसके भाई कैलाश का नंबर निकाल के उसे कांटेक्ट करो, थाने बुलाओ। सर बैलिस्टिक रिपोर्ट। सर जिस गन से फायरिंग हो गई थी वो फर्स्ट कॉपी गन है। शिरके गोली फर्स्ट कॉपी गन से चली है। जरा अपने खबरियों को एक्टिव करो, पता लगाओ कि ये फर्स्ट कॉपी गन आई कहाँ से और विधि की स्कूटर के लिए लुकआउट जारी करो। ठीक है सर। उस चाबी वाले को ढूंढो जिसने डुप्लीकेट चाबी हमारे। हो सर। स्वाति, फैमिली की सेलफोन डिटेल्स ऑन द वे सर। थोड़ा जल्दी कर लो, उससे काफ़ी हेल्प होगी। सर
सर ये रही ओम प्रकाश, सरला और विधि के कॉल रिकॉर्ड्स। सर हमने उसके भाई कैलाश को कॉल किया था, लेकिन वो कोल्हापुर गया एक शादी अटेंड करने के लिए, तो हमने उसे थाने बुलाया। कॉल रिकॉर्ड्स में कोई खास बात? सर ओम प्रकाश के कॉल रिकॉर्ड्स में सारे बिजनेस कॉन्टैक्ट्स हैं। हमने सभी को कॉल किया था, सबका यही कहना है कि उसका बिजनेस कुछ अच्छा नहीं चल रहा। लेकिन सर हालत इतनी भी खराब नहीं थी। सर उसका कोई कर्जदार या उधार नहीं था किसी का। सर इसकी बीवी सरला, ये शायद अपने फ़ोन का इस्तेमाल कम करती थी, क्योंकि उसके फ़ोन में या तो किराना वाला या सब्जी वाला इन्हीं के कॉन्टैक्ट्स हैं। अगर वो कॉल करती है तो अपने पति ओम प्रकाश या विधि को करती थी। और विधि? सर विधि के फ़ोन में एक वीडियो मिला है जो उसने सोशल मीडिया पे अपलोड किया था। सर सोशल मीडिया पे उसके कई ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और हेटर्स भी हैं। सर उसके फ़ोन में एक वीडियो मिला है जिसमें ये 2 लड़कियां हैं जिनके चेहरे पे खरोच के निशान हैं। सर ये वही 2 लड़कियां हैं जिन्होंने उसके पोस्ट पे बुरे कमेंट्स किए थे। आजकल लड़कियों में भी बड़ी जबरदस्त फाइट होती है ना। तुम लोगों को तो याद ही होगा, 8 तारीख को विधि से लड़ाई की थी ना तुमने। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ था सर हमारी कोई लड़ाई नहीं हुई थी। स्वाति ये तो मना कर रही है। और 10 और 11 तारीख को, खास करके 11 तारीख को जिस दिन विधि के पूरे परिवार का खून हुआ, उस दिन भी तुम दोनों के फोन की लोकेशन विधि के घर के आसपास की थी। बोलो। सर हम मानते हैं, हमारा विधि से झगड़ा हुआ था। उसने हमारा वीडियो बना लिया था सर। वो हमें धमकी दे रही थी कि वो वीडियो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देगी। हाँ सर, हमें तो बस विधि से बदला लेना था, इसलिए हमने सोचा उसे जिस चेहरे पर इतना घमंड है हम उसी को बिगाड़ देंगे। इसलिए 11 तारीख को हम उसके घर के बाहर पहुंच गए, लेकिन उस दिन हमारे और विधि के कॉमन फ्रेंड ने हमें वहाँ देख लिया था। अगर हम उस दिन उस पर अटैक करते तो शक हम पर ही जाता ना, इसलिए हमने प्लान ड्रॉप कर दिया। और अगले दिन हमें पता चला कि विधि और उसकी फैमिली का मर्डर हो गया। कहानी बहुत अच्छी है, लेकिन जब तक तुम्हारी ये कहानी वेरीफाई नहीं हो जाती तब तक तुम दोनों हमारी मेहमान बन के रहोगी। सर प्लीज सर क्या करें सर, प्लीज देख लीजिए सर। सर ईमेल पे तीनों की पीएम रिपोर्ट आ गई है। सर तीनों को पॉइंट ब्लैंक से शूट किया गया था। बॉडी पे मोलेस्टेशन के कोई निशान वगैरह नहीं है। और सर विधि तो सेक्सुअली एक्टिव भी नहीं थी। और सर मौत का समय शाम को 5 बजे से 6 बजे के बीच का है। सर उस दिन 5 बजे से 6 बजे के बीच ये दोनों भी वहीं पे ही थी। सर हो सकता है कि इन दोनों ने इसका मर्डर किया। हाँ शिरके, लेकिन अगर ये दोनों सच बोल रही है तो फिर कातिल कौन हो सकता है? सर एक मिनट। हाँ गार्डे, ठीक है सर, विधि का स्कूटर मिल गया। सर ये स्कूटर यहाँ किसने छोड़ा है अभी तक कुछ पता नहीं चला। और ये बाइक? बाइक के बारे में भी कुछ जानकारी नहीं मिली सर, आणि इथे आजूबाजूला कुठे CCTV पण नाही है। ये स्कूटर यहाँ किसने छोड़ा ये तो हम नहीं जानते, लेकिन ये स्कूटर लेने कौन आएगा इसका पता जरूर लगा सकते हैं। शिरके, विधि का स्कूटर मिल गया है, ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। ठीक है सर। खड़े यहाँ पे टेम्पररीली एक कैमरा लगाओ और मॉनिटर करो। सर हाँ पटेल, अच्छा ठीक है सर। ओम प्रकाश के घर पे कोई इसका भाई कैलाश आया है। नमस्कार, मैं कैलाश पाटिल, ओम प्रकाश का बड़ा भाई। अब तक आप कहाँ थे? मैं कोल्हापुर गया था, मेरे बिजनेस पार्टनर के यहाँ पे शादी थी, उसको अटेंड करने के लिए। पर जैसे मुझे फ़ोन आया मैं तुरंत यहाँ पर लौट कर आ गया। आप मुझे बताइए कि जिसने भी किया होगा ना, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। भला ओम प्रकाश के साथ किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? यही तो हम जानना चाहते हैं, किसी के साथ उनकी कोई दुश्मनी थी? नहीं साहब, ओम प्रकाश और उसके परिवार के किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। बहुत ही सरल और अच्छा परिवार था उसका। अच्छा, मतलब सरला के अवैध शराब के व्यापार से आपको कोई तकलीफ नहीं थी? क्या अवैध शराब का व्यापार? क्या कह रहे हैं आप? सूटकेस भर भर के अवैध शराब के बोतल मिले हमें आपके घर में, इसी घर में स्टोर रूम के अंदर। और वैसे हमने विधि के बारे में भी कई बातें सुना है, कई सारे लड़कों के साथ उसका घूमना फिरना था। लड़कों से मिलना, उनके साथ घूमना फिरना गलत थोड़ी है। विधि तो आज के ज़माने की लड़की थी, बहुत ही प्यारी, मेहनती।
और सबका ख्याल रखती थी वो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे पहले मुझे नहीं, अपने मम्मी पापा को खिलाओ। नहीं, सबसे पहले तो आप ही खाएंगे। अच्छा, आप इस घर के बड़े हैं। आपका परिवार कहाँ है? 6 साल पहले मेरा डिवोर्स हो गया। तब से मैं वर्धन नगर में अकेला रहता था। हमारी कोई औलाद नहीं थी, तो विधि को ही मैं अपना बच्चा मानता था। वैसे सरला ने तो मुझे विधि के लिए अच्छा लड़का ढूंढने के लिए भी कहा था। ये आपका सामान है? ये तो मैं कोल्हापुर लेके गया था, मेरा ही है। बाकी सामान मेरा कमरे में है। एक्चुअली मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने वाला है, तो सोचा क्यों ना यही आके रह लूँ। उनकी भी वही इच्छा थी, और वैसे भी इस घर के साथ काफ़ी यादें जुड़ी हुई हैं। मतलब आपके पास घर की चाबी है? हाँ है। जरा दिखाएंगे? ये लीजिए। आपको आइडिया है किस चाबी वाले ने ये चाबी बनाई है? क्योंकि ये डुप्लीकेट है। ये जितेश चाबी वाला करके है, उसने बनाई थी। दरअसल ओम ने कहा था मुझे 2 डुप्लीकेट चाबियाँ बनवाने के लिए। सर ये चाबी वाला है। इसको पहचानते हो? हाँ साहब, इसको ओरिजिनल चाबी से 2 डुप्लीकेट चाबी बनवा के दिया था मैंने करीब 1 महीना पहले। तेरे तो बहुत सारे ग्राहक होंगे ना, इसकी शक्ल इतने अच्छे से कैसे याद है? हाँ सर, क्योंकि इसकी शक्ल इसलिए याद है कि इसको 2 चाबी को मैंने 200 रुपये मंगाया था। 150 रुपये दे के चला गया। बहुत नाटक कर रहा था सर वो, चिंदी चोर लगता है सर। ठीक है सर। ये कैलाश बहुत ही अच्छा आदमी मालूम होता है, लेकिन ज्यादा चीनी डायबिटीज कर देती है। कैलाश के पास मकान की डुप्लीकेट चाबी थी, वो भी 1 महीना पहले से। और आज ओम प्रकाश की पूरी फैमिली का मर्डर हो गया। कैलाश की कुंडली जरा चेक करो, देखो इसने कोई गन वन तो नहीं खरीदी। और ये जो शादी में जाने की कहानी बता रहा है वो भी जरा वेरीफाई करो। ठीक है सर। नासिक पुलिस, ये चुपचाप खड़ा रहे इधर। साहब ये चाबी मिले इसके पास स्कूटर की। अरे कुछ नहीं किया सर। ये स्कूटर की चाबी तेरे पास कैसे आई? ये स्कूटर तूने इधर छोड़ा? हाँ सर, वो मेरे दोस्त गणे और मैंने मिलके ये स्कूटर सरला के घर से चुराई थी। और ये बाइक मेरे भाई का है, मैं वापस लेने के लिए आया था सर। गणे किधर है? वो इधर पीछे 2 गली छोड़ के रहता है। शेर के सर भाई कौन? मैं रवि। तो यहाँ क्यों है? तेरे को बोला था ना कुछ दिन तक छुपे रहने को। मैं बताता हूँ। बता, पाटिल परिवार को क्यों मारा? साहब हम लोग सच कह रहे हैं, हम लोगों ने पाटिल परिवार को नहीं मारा है। देख, मैं प्यार से एक ही बार पूछता हूँ, ये जो तेरे पीछे आदमी खड़ा है ना, ये मारना चालू करेगा, रात तक मारेगा। नहीं साहब, मारना नहीं साहब, हम लोग सब सच बताते। हम लोग ने पाटिल परिवार के यहाँ से सिर्फ कुछ पैसे और स्कूटर चुराया था, उनको मारा नहीं था साहब। हम लोग छोटे मोटे आदमी लोग हैं साहब। सरला जी के यहाँ से मैं शराब खरीदने जाता था, एक बार मेरी उधर ही बाकी थी करके सरला जी ने मेरी बहुत बेइज्जती कर दी थी। कह रहे मेरे को पैसा नहीं देगा तो दारू नहीं मिलेगी। मुंह का ठेका नहीं खोल रखा मैंने। चल उतारिए सब। मेरे को गुस्सा आ गया था, मेरे को उससे बदला लेना था, इसके लिए मैं उसके घर पर भी गया था। लेकिन तभी मैंने खिड़की से उसकी और उसकी बेटी की 30 लाख वाली बात सुन ली थी। ये सब खरीदने के पैसे कहाँ से आ रहे हैं? अरे गांव में हमारी ज़मीन थी ना, वो पापा ने बेच दी, उसके बदले में 30 लाख रुपए नकद मिले हैं।
उसके बाद मैं वहाँ से वापस चला गया साहब। मैं फिर एक बार सरला जी से माफ़ी भी मांगने गया था। फिर उसके बाद मैंने और रवि ने सरला के घर जाके वो पैसे लूटने का प्लान बनाया और हम लोग इसके भाई की बाइक लेके तो 5:15 बजे तक वहाँ पे गए थे, ये सोच के कि वो सरला जी अकेली होगी। आजा जल्दी। वहाँ जाकर हम लोग ने देखा कि हम लोग वहाँ पहुँचने से पहले उनके पूरे परिवार की मौत हो चुकी थी साहब। वहाँ पे तो 30 लाख वगैरह तो कुछ था ही नहीं साहब। लगता है इन तीनों को मार के पहले से किसी ने माल साफ कर दिया है। तो रुक गए। अरे चल चल निकलते ना। इतना ही है यार। अबे इतना और टाइम पास मत कर, चल निकल, चल जल्दी चल। यार रुक। हाँ चल तू आता हूँ। फिर उसके बाद हम लोग ने जल्दी में जो भी हाथ लगा वो लेकर वहाँ से निकल लिए और जाते जाते वो विधि का स्कूटर भी लेके चले गए। तो फिर वो स्कूटर बीच रास्ते में क्यों छोड़ दिया? साहब वो तो हमारी गाड़ियों का पेट्रोल खत्म हो रहा था और गली मोहल्लों में लोग पटाखों की लड़ियाँ वगैरह जला रहे थे। हम लोग को डर था कि कहीं हम पकड़े नहीं जाए, इसीलिए दोनों गाड़ियाँ वही छोड़ दिए और पैदल ही निकल गए। और उसके बाद से अब तक सिर्फ छुप रहे साहब। साहब वो मेरे भाई का बाइक है, वो बार मांग रहा था, इसलिए मुझे आना पड़ा वो लेने के लिए। झूठ बोल रहे हो तुम दोनों? नहीं साहब, इन दोनों को चोरी और मर्डर के शक में कस्टडी में ले लो। अरे साहब चलो चलो चलो। साहब अरे हमने कुछ नहीं किया साहब, हमने कुछ नहीं किया। शिरके, कैलाश ने हमें नहीं बताया कि ओम प्रकाश पाटिल की जमीन का सौदा हुआ है। वो तो परिवार का हिस्सा है, उसे तो पता होना चाहिए। जी सर, मुझे ये पता था कि ओम प्रकाश ने वो ज़मीन 30 लाख रुपए में बेची थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो 30 लाख रुपए उसे कैश में मिले थे। इस पेमेंट के बारे में उसने मुझसे कभी बात नहीं की। तो हमें ये पहले क्यों नहीं बताया? वो ध्यान में नहीं रहा, भूल गया बताना। भूल गए या जानबूझ के छुपाया? क्योंकि तुम्हें वो 30 लाख रुपए चाहिए थे और शायद तुमने ही ओम प्रकाश को मारा है क्योंकि तुम्हें उस जमीन में हिस्सा भी चाहिए था। कैसी बातें कर रहे हो सर? ओम ने वो जमीन कुछ साल पहले उसके खुद के पैसे से खरीदी थी, मतलब मैं उसमें हिस्सा क्यों मांगूंगा? अपनी उधारी चुकाने के लिए। हमें पता है तुम पर लोगों का बहुत कर्जा है, मार्केट में लोग तुम्हें फ्रॉड कहते हैं। सर मैं मानता हूँ मेरे ऊपर कर्जा है और इसीलिए मैं पैसे बचाता हूँ, नहीं तो भला उस चाबी वाले से 50 रुपए के लिए क्यों झगड़ा करता मैं? और मुझे बताइए, पैसे बचाना गलत है क्या? मेरे बिजनेस में मैंने कुछ गलत फैसले किए, उसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ और उसकी वजह से मेरे ऊपर कर्जा चढ़ा। मैं फ्रॉड इंसान नहीं हूँ सर। तुम्हें पता है ओम प्रकाश पाटिल की जमीन किसने खरीदी है? हेमंत कापसे करके है कोई। हेमंत कापसे? लीजिए चाय लीजिए। सर आप बैठिए ना। इसकी कोई जरूरत नहीं थी। हेमंत जी आप काम क्या करते हैं? वैसे तो केमिकल मैन्युफैक्चरिंग का एक छोटा यूनिट है अपना, नासिक के बाहर। परिवार में कौन कौन है? परिवार के नाम पे तो मैं खुद हूँ। अच्छा, ओम प्रकाश पाटिल जी के साथ में आपकी एक जमीन की डील हुई थी, उसके बारे में बात करने के। वो सब पेपर तो लोकल तहसील में जमा है और वैसे टैक्स और चलन तो मैंने सब भर दिए। मैं आपको पेपर दिखाता हूँ। ये रहे जमीन के पेपर। वैसे तो ओम प्रकाश जी पूरी डील कैश में ही करना चाहते थे, वैसे मुश्किल था पर मैंने मैनेज कर लिया। वैसे पाटिल परिवार को कब से जानते हैं आप? मतलब किस टाइप के लोग थे? उनके साथ तो हमारे घर जैसे ही संबंध थे, लेकिन उनकी मर्डर की बात सुन के तो धक्का लगा। अफसोस की बात है कि पाटिल परिवार का अंत ऐसे दर्दनाक होगा ये सोचा नहीं था। वैसे जो ज़मीन की डील आपने की, इस डील के दौरान या बातचीत के दौरान आप दोनों पार्टीज के अलावा और भी कोई शामिल था क्या? नहीं, मैं अकेला ही था और ये तो ओपन डील थी। साहब अपन कोई गन वन नहीं सप्लाई करता है। देख अफजल, केसरपाड़ा में इस वक्त अहमद चौल के बाहर मेरी टीम खड़ी हुई है तेरा कट्टे का माल सीज करने के लिए। तो भला इसी में कि सीधा सीधा बात कर ले, नहीं तो रिमांड रूम में ले जाना पड़ेगा। है? नहीं करनी है? ठीक है, ऐसे नहीं मानेगा, लेके चलो। साहब रुको, मैं सब बताता हूँ। साहब 9 तारीख को मैंने एक 30-40 साल के आदमी को गन की फर्स्ट कॉपी बेची थी। 9 तारीख को? कौन था वो आदमी? मैं नहीं जानता साहब। शक्ल याद है? ज़्यादा याद नहीं है, दोबारा से देख लूँगा तो पहचान लूँगा। शिरके, ये था? नहीं साहब। ये? नहीं साहब। और ये?
इनमें से कोई नहीं है सर। मतलब सर कैलाश ने किसी और को गन लेने के लिए भेजा था। क्यों सा लैला? मुझे लगता है हमें सारी डिटेल्स एक बार फिर से स्टडी करनी चाहिए। हो सकता है हमसे कुछ मिस हो गया। मेरे हिसाब से बंगले की ओरिजिनल चाबी जो मिसिंग है वो इन 3 मर्डर्स को सॉल्व करने की एक अहम कड़ी साबित हो सकती है। डंप डेटा फिर से एक बार चेक करो, देखो कहीं कोई फैमिलियर नंबर दिखता है क्या। सर हमारा हंसता खेलता परिवार था साहब, पता नहीं किसकी नजर लग गई, सब कुछ बिखर गया। दीदी को ऑनेस्ट कमेंट्स अच्छे नहीं लगते थे, उसको चाहिए था बस उसे मक्खन लगाते रहो, अच्छी अच्छी बातें बोलते रहो। उसकी मम्मी ने हम लोगों के बारे में सोशल मीडिया पे बहुत कुछ बोला, क्योंकि हम लोगों ने उसकी एक पोस्ट पे कमेंट किया था। तो ये सरला सोशल मीडिया पे एक्टिव थी? एक्टिव? वो सुपर एक्टिव है। हाँ सर एक आदमी था जो सरला के घर में अक्सर आया करता था। सर उसके लेफ्ट पैर में कुछ प्रॉब्लम थी और सर वो तभी आता था जब ओम प्रकाश भाई साहब और विधि घर पे नहीं होते थे। शिरके, कौन हो सकता है जो लगता है और 6 महीने से हर रोज सरला से मिलने के लिए आ रहा है? सर ये ओम प्रकाश की जमीन खरीदने वाला हेमंत काप से है। सर ये सरला सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव है। मैंने सरला की सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक की तो उसके मैसेंजर पेज से पता चला है वो हेमंत के रेगुलर कांटेक्ट में। ये हेमंत उसे टाइम बता के मिलने आता था। ये देखिए सर मैंने हेमंत की मोबाइल लोकेशंस क्रॉस चेक की तो दोपहर के टाइम हेमंत की मोबाइल लोकेशंस पाटिल के घर के आसपास की है। इसका मतलब शालिनी ने जिस आदमी को सरला के घर आते जाते देखा वो हेमंत काप से ही है। एक बार जरा क्रॉस चेक कर लो। सर यही था ना वो? नहीं साहब, ये वो आदमी नहीं था। हाँ जी ठीक है। हाँ मैं साहब को बोल देता हूँ। हाँ हाँ ठीक। कहाँ है तेरे साहब का? साहब ऊपर है। बुला। हाँ बुला। सर आप ऐसे क्यों चल रहे हैं? जी कॉलेज के वक्त बाइक पे एक्सीडेंट हुआ था, तब से पैर में रॉड है। आपके ठीक से ना चल पाने की वजह से आपका सीक्रेट खुल गया। जी आप ये बताइए कि सरला पाटिल के घर रोज क्यों जाते थे आप? वो तो जमीन बेचने के लिए, कन्विंस करने के लिए मुझे बुलाती थी। आपको उनकी जमीन पसंद नहीं आ रही थी क्या, जो 6 महीने तक हर रोज कन्विंस कर रही थी? सारी कहानी सच सच बताइए। आपके एक पैर में दर्द है, हम नहीं चाहते दर्द बढ़ जाए। मैं बताता हूँ सर। जी सरला और मेरा अफेयर था। एक शादी में हम मिले थे और तब से दोस्ती हो गई। ओम प्रकाश जी से सरला खुश नहीं थी, वो अपना खर्चा चलाने के लिए दारू का धंधा भी करती थी। फिर हम दोनों में प्यार हुआ और वो अपनी ज़मीन खरीदने के लिए मेरे पीछे पड़ गई। ये बताओ ज़मीन की ऑफर कब दे रहे हो? एक बात समझ में नहीं आ रही है, तुम्हारे पति की ज़मीन मैं क्यों खरीदूं? इसमें तुम्हारा क्या फ़ायदा है? इतना भी नहीं समझे? आप पैसे देके ज़मीन खरीद लेंगे, उससे जो पैसे आएंगे वो हम दोनों बांट लेंगे। इससे आपको पैसे भी मिलेंगे और ज़मीन भी। उसके बाद मैं ओम प्रकाश को छोड़ दूंगी और उसके बाद हम एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। मैं किसी को धोखा देना नहीं चाहता था। मैंने सरला से विधि के बारे में पूछा था तो उन्होंने कहा कि विधि के शादी के लिए वो अलग से पैसे निकाल के रखेगी और उसे सेटल करा देगी। मैंने सरला को कहा था कि हम कोई और रास्ता ढूंढते हैं, पर वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। बस उसे लगता था कि यही एक रास्ता है। मैंने सरला की बात मान ली। सरला मेरे साथ रहना चाहती थी और मैं भी उससे खुश था।
तो जब खुश थे तो पाटिल परिवार को मार के उनका पैसा क्यों ले लिया? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तो सरला से कह रहा था कि ऑफिशियली अपने पति से डिवोर्स लेके अलग हो जाओ और 30 लाख के बारे में भूल जाओ। और ये सब पाटिल परिवार के साथ ये कैसे हुआ और किसने किया मुझे कुछ पता नहीं है। हाँ साहब, यही था वो आदमी। तो पहले हमसे झूठ क्यों बोला? साहब, अब उनका धंधा चौपट होने वाला था, इसलिए झूठ बोलना पड़ा। अरे साहब, आप लोग साहब तो मीटिंग को गए हैं, मैं उनको कॉल करता हूँ। नहीं, तुझसे बात करने के लिए आए थे। तू ये बता, 11 तारीख को ओम प्रकाश पाटिल के घर के पास क्या कर रहा था? 11 तारीख को? हाँ, साहब ने भेजा था कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट देने के लिए। और अफजल पाशा के पास क्या लेने गया था? कौन अफजल पाशा? वो साहब ने गन लेने के लिए भेजा था। मैंने उनसे गन ली और साहब को दे दी। सर, हरी के घर से ये गन, 30 लाख कैश और कुछ ज्वेलरी मिली है। मैं साहब और सरला के बारे में सब कुछ जानता था। वो 30 लाख रुपए लेके भाग जाने वाला प्लान भी मैं जानता था। जैसे तुम कहो। एक बार 30 लाख अपने हाथ में आ जाएंगे तो तुम कहो वहां चलेंगे हम। पेमेंट लेके मैं सर के साथ सरला के घर पे भी गया था। वहाँ पे मैंने देखा उन्होंने एक अलमारी में बैग रख दी और उसकी चाबी एक ड्रॉअर में रख दी। सरला जी ने अपने घर की एक चाबी हेमंत सर को दी थी। हेमंत सर वो चाबी ड्रॉअर में ही रखते थे ऑफिस की। ठीक है, मैं पहुंच जाता हूँ। हरी, उस दिन 11 तारीख को साहब किसी काम की वजह से बाहर चले गए। फिर मैंने मौका देख के ऑफिस के ड्रॉअर से एक चाबी निकाल ली और उसी दिन मैं सरला जी के घर पे पहुंच गया। मैं जानता था कि दिवाली के शाम में पटाखों के बीच गन की आवाज़ कोई सुनेगा ही नहीं। और कैश और जेवर लेके वहां से भाग गए। मैंने तीनों को मार डाला और वापस आके ड्रॉअर में चाबी रख दी ताकि किसी को शक ना हो।